श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जब विदुर महाराज ने स्वयंभुव मनु और उनकी पत्नी शतरूपा के बारे में सुना तो उन्होंने अपने गुरुदेव मैत्रेय मुनि से पूछा कि हे गुरुदेव, ब्रह्मा जी के पुत्र मनु ने शतरूपा को पत्नी रूप में प्राप्त करने के बाद क्या किया? विदुर जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, शुद्ध भक्तों के चरित्रों को सुनने की मेरी बड़ी श्रद्धा है। मेरे दिल में यही लगाव है कि मैं भक्तों के चरित्रों को सुन। बात भी सही है, भक्तों के साथ रहूं। भगवान कहते हैं भक्तों के साथ भगवान रहते हैं, तो भगवान भक्तों के बारे में सुनोगे तो भगवान आपके पास ही तो रहेंगे। फिर ऐसे विदुर जी कहते हैं, श्रुतस्य पुंसा रुचिरश्रमस्य नन्वंजसा सूरभीरीडितोर्था यत्तद् गुणानो श्रवणं मुकुंद पादारविंदम हृदयेषु येषाम्। जिन भक्तों के हृदय में भगवान के चरण स्थिर रूप से निवास करते हैं, रहते हैं, मतलब जिन्होंने भजन करके भगवान को बुलाया अपने हृदय में और उनको ताला बंद करके उसी में रख दिया, हृदय में ताला बंद कर दिया, वहीं भगवान रह रहे हैं। ऐसे भक्त जनों के गुणगान को सुनने से मानव देह का धारण करने का फल मिलता है। मानव शरीर जिसको मिला उसने भगवान की कथा नहीं सुनी, भक्तों के बारे में, भक्तों को दिल लगा करके सेवा नहीं किया, उनको प्रणाम नहीं किया, तो मनुष्य जीवन बेकार गया। ऐसी बात विदुर महाराज से सुनने के बाद मैत्रेय मुनि बड़े प्रसन्न हुए और फिर बोले, अरे विदुर, ब्रह्मा जी से जन्म लेने के बाद स्वयंभुव मनु ने हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मदेव, मुझे बताइए मैं क्या करूं, मुझे क्या काम करना है, थोड़ा बताइए। मुझे ऐसा काम बताइए जिससे मेरा नाम प्रसिद्ध हो, सब दुनिया जाने और मुझे अंत में परलोक मिले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मनु महाराज शास्त्रज्ञ प्रकट हुए, पढ़े लिखे, समझदार, जानकार, शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत नहीं उनको। वो समय स्कूल नहीं थे, खाली पानी पानी था। अरे प्रलय के समय में स्कूल कहां से होगा और ऐसा ज्ञान कहां से आया उसको कि मरने के बाद मुझे परलोक मिले, बैकुंठ धाम मिले, भगवान का लोक मिले। अरे इस बात को समझो, भगवत गीता में भगवान कहते हैं, जातस ही ध्रुवो मृत्यु, जिसने जन्म लिया उसका मरना निश्चित है, वो मरना है उसको। तो मरने से पहले मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, मुझे इसको समझ के, इसको करके मरना चाहिए ना। तो स्वयंभुव मनु सोच रहे हैं मुझे तो मरना है कि मैं अब जन्म लिया, मरने से पहले मुझे ऐसा काम करना है जिससे कि दुनिया सब जाने, मुझे प्रशंसा करे मेरी, और मरने के बाद मुझे मोक्ष मिले। सारी दुनियादारी का काम करना चाहिए, लेकिन भजन भी करना चाहिए, इसका मतलब ये है। तो इसको सुनकर के ब्रह्मा जी बोले, अरे तुम तो बड़े भगत निकले रे, मेरी दिल से शरण में आए हो और हाथ जोड़ करके पूछ रहे हो कि मुझे क्या करना है, बताइए। अरे तुम तो बड़े अच्छे निकले रे। जाओ, तुम अपनी भार्या से अपने ही अनुरूप, अपने
के तरह से बच्चे बनाओ, अपनी भार्या से अपने ही अनुरूप। इसका मतलब क्या है कि बच्चे का शरीर, बच्चे का चेहरा पिता के समान लगना चाहिए। इसका मतलब ये होता है। आजकल का जमाना अलग है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मनु को अपनी भार्या से प्रसंग करके अपने ही अनुरूप, अनुरूप मतलब रूप, अपने ही तरह का, अपने ही स्वरूप का, अपने शरीर जैसा और मुख स्वरूप ऐसा लगना चाहिए, ऐसा बनाओ। और यज्ञ करके भगवान की आराधना करो, उनको संतुष्ट करो। मनुष्य का जीवन भगवान को संतुष्ट करने के लिए ही दिया है। ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं, मनु महाराज को बोल रहे हैं, ये सामन तुष्टो भगवान यज्ञ लिंग जनार्दन तेषाम श्रमो ही पार्थाय यदात्मा नादृत स्वयं। जिसको मनुष्य स्वरूप मिला उसको, उसका कर्म ही उसकी ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है, उसका उद्देश्य होना चाहिए कि भगवान को संतुष्ट करे। जिसने भगवान को संतुष्ट करने का प्रयत्न नहीं किया, ऐसे आदमी ने अपना मनुष्य जीवन का लक्ष्य बर्बाद कर दिया। अरे दुनियादारी, खाने पीने सोने बच्चे बनाने के लिए तो मिली है, बात सही है। कुछ तो कर्म किया होगा पिछले जन्म में, ऐसे कार्य के लिए हमको एक मनुष्य का स्वरूप मिल गया। बच्चे बनाओ, खाओ पियो, लड़ाई करो, झगड़ा करो, दोस्ती बनाओ, रिश्तेदार बनाओ, ठीक है करो, लेकिन भगवान का भजन तो करो, जिससे मनुष्य जीवन का लक्ष्य सार्थक हो, सफल हो जाओ, तुम वैकुंठ जाओ। अरे तुम यदि भगवान को प्रसन्न नहीं किए तो तुमने अपनी आत्मा को भी गिरा दिया, आत्मा का अनादर हो गया, तुम्हारा जीवन बेकार गया, आगे पता नहीं कैसा जन्म मिलेगा। ऐसी बात ब्रह्मा जी से सुन करके मनु महाराज बुद्धिमान थे, उन्होंने तुरंत वचन दे दिया, हाँ मैं वचन देता हूं कि भगवान का भजन अवश्य करूंगा। अवश्य शब्द का मतलब है जरूर करूंगा, विदाउट फेल। मैं इसमें रोक टोक नहीं लगने दूंगा, एक दिन की संडे की भी छुट्टी नहीं रखूंगा। लेकिन हे ब्रह्मा जी, हे पिताजी, मुझे बताइए कि मैं जब प्रजा की सृष्टि करूंगा तो रखूंगा कहां? सब जगह तो पानी पानी है। तब ब्रह्मा जी को पता पड़ा, अरे तेरी के पृथ्वी तो जल में डूबी हुई है। तो उसको निकालने का विचार करने लगे, कैसे निकलेगी वो, प्रयत्न करने लगे, सोचने लगे। तो उसी समय उनको एक छींक सी आ गई, जिसमें से नाक में से एक छोटा सा बराह का रूप, सुअर के जैसा रूप, सुअर जैसा होता है ना, सुअर जैसा रूप निकला नाक में से, छोटा सा। नाक में से कितना बड़ा निकलेगा देखो, छोटा सा, और तुरंत वो इतना बड़ा हो गया, हाथी बवंडर के हाथ बराबर, बहुत बड़ा हो गया वो सुअर का रूप। सुअर कहते हैं बराह को, बराह जंगल में रहता है, वो टट्टी नहीं खाता है। बराह सुकरो घृष्टि कूलपूती किरकिटी, एक तरह का सुअर होता है, वो टट्टी नहीं खाता है, वो जंगल में रहता है, कंदमूल फल खाता है, बहुत शक्ति होती है उसमें, बहुत पावर होता है। कभी कभी शेर डर जाता है उससे, जब वो, क्योंकि बड़े बड़े दाढ़े होते, तो इतने बड़े स्वरूप को लेकर के वो बराह तुरंत इतना बड़ा हो गया, उसके 2 दाढ़े थी निकल रही बाहर। उसको देख करके ये 10 ब्रह्मा जी के पुत्र वहां थे, सप्तऋषि वगैरह, और 4 कुमार भी वहीं थे। उन्होंने सोचा ये कौन है, इतना जल्दी इतना बड़ा हो गया, तो प्रार्थना करने लगे।
उसी समय भगवान ऊपर को उछले और नीचे को सिर करके अपनी दाढ़ों को नीचे करके कूद गए, पानी में घुस गए, अंदर पहुंच गए रसातल। रसातल है सबसे नीचे, पाताल। वहां पर पृथ्वी देवी पड़ी हुई थी। देखा पृथ्वी को, उठाया, अपने दाढ़ों पर रखा, ऊपर दाढ़ों के ऊपर पृथ्वी को रखा और बाहर निकल रहे थे। उसी समय दानव हिरण्याक्ष ने देख लिया, अरे ये सुअर जैसा ही कौन है, ले जा रहा है पृथ्वी को हमसे बिना पूछे। तो उसने गदा उठाई मारने के लिए, तो भगवान ने 1 सेकंड में उसको मार दिया। जैसे शेर एक हाथी को मार देता है, ऐसे ही भगवान ने उसको मार दिया। मार करके भगवान तुरंत बाहर निकले पानी में से। सनकादि ऋषि और मरीचि आदि ऋषियों ने भगवान की स्तुति प्रार्थना की और प्रार्थना करके बड़ी अच्छी प्रार्थना की, और फिर भगवान प्रसन्न हो गए। उन बराह रूपी भगवान ने अपने खुरों से पानी, जो लहर थी पानी में बहुत हलचल थी पानी में, उसको शांत किया। अपने खुरों से भगवान कुछ भी कर सकते हैं किसी हाथ से। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखम, भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं। बात सही है, किसी भी चीज से कुछ भी कर सकते हैं भगवान, किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने पैर के खुरों से लड़ते हुए, झगड़ते हुए और लहरों के सहित चंचल पानी को शांत कर दिया और उस पर पृथ्वी को रख दिया, अंतर ध्यान हो गए। फिर मैत्रेय मुनि कहते हैं कि अरे विदुर, जो मनुष्य भगवान की हृदय दिल से सेवा नहीं करता, दिल तो कहीं और है और सेवा में लगा हुआ है, क्योंकि गुरु जी ने कह दिया है सेवा करो, तो कर रहा है, लेकिन दिल कहीं है। आजकल का जमाना इतना बुरा आ गया। लेकिन विदुर महाराज कहते हैं ऐसे से फल नहीं मिलेगा विशेष। अरे फल तो उससे मिलेगा दिल से। जो कोई मनुष्य दिल से भगवान की सेवा पूजा आराधना करता है, अरे विदुर, उस आदमी से भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और जो चाहता है वो में दे देते हैं। मैत्रेय जी आगे कहते हैं, तस्मिन् प्रसन्ने सकलाशिषां प्रभो किम दुर्लभम नाभिरलम लवात्म भी। कुछ चीज दुर्लभ नहीं रहता उसके लिए जो भगवान को दिल से प्रसन्न करने के लिए सेवा करता है। उसको सब चीज मिलता है, जो चाहता है वो हो जाता है। अनन्य दृष्टिया भजताम गुहाशय स्वयं विधत्ते स्वगतिम परपुमान। पहले तो उसको भगवान को बुलाना पड़ेगा आराधना करके, और उनको अंदर रख के ताला लगा के हृदय का चाबी बाहर फेंक देना गंगा जी में। भगवान को हृदय में रख देना, उनके चरण हर समय भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। फिर आगे कहते हैं मैत्रेय मुनि, को नाम लोके पुरुषार्थ सारविद पुरा कथा नाम भगवत कथा सुधाम आपीय कर्णांजलि भीर भवाबहो अहो विरज्येत बिना नरे तरे। ये क्या बात है? ये सांसारिक वस्तु भगवान से पूछना कोई बड़ी बात नहीं है। जो मनुष्य भगवान की सेवा दिल से करता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भगवान बोल कि माने नकली मालिक नहीं है, वो असली मालिक है। वो
जो चाहता है भगत उसकी पूर्ति कर देते हैं, बिना पूछे ही दे देते हैं उसको। ये सांसारिक वस्तु की क्या बात है, वो अपना परलोक दे देते हैं। अरे बैकुंठ ले ले भैया, तू ले ले, चल तू रह वहीं, चल यहाँ रह, चल आजा मेरे पास, ये भी कर देते हैं भगवान। किसी भी मनुष्य को पशु की तरह खाना पीना और बच्चे बनाना और मर जाना नहीं चाहिए। संसार में लोग जन्म लेते हैं, शादी कर लेते हैं, कमाते हैं पैसा, परिवार बनाते हैं, खर्चा करते हैं, सोचते हैं कि मेरे परिवार का पालन करना ही मुख्य लक्ष्य है, यही मेरी ड्यूटी है, चूल्हे में जाए सब कुछ। गलत बात है। अरे पशु करते हैं ऐसा, तो ऐसा करते हुए भी, सांसारिक कार्य करते हुए भगवान का भजन दिल से करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक असली साधु को गुरु बनाओ, उनकी कथा बात पर चलो। असली साधु वही होता है जो शिष्य से कुछ नहीं चाहता है। असली शिष्य वही होता है जो गुरु जी को सब कुछ देता है। दोनों तरफ से है, ये दोनों तरफ से है। गुरु तो कुछ नहीं चाहता है, लेकिन शिष्य सब कुछ देना चाहता, दे देता है। देखा तमाशा। ऐसे गुरु के नीचे भजन करना चाहिए, जिससे सांसारिक सुख भी मिले और वैकुंठ में जाकर वहां परमानेंट सुख मिले, भगवान के पास रहें। भगवान की रस कथा का श्रवण और पठन पढ़ना चाहिए, पुस्तक हाथ में ले। भगवान कलयुग में भगवान ग्रंथ के रूप में पैदा हुए। भागवत एक ग्रंथ है, इसका स्वरूप, ग्रंथ का स्वरूप लिया है भगवान ने। पकड़ना चाहिए हाथ में और फिर पढ़ना चाहिए उसको गुरु जी के सहारे से। उन्होंने उनकी लिखी हुई बात को पढ़ना चाहिए दिल से, तभी तो भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, नहीं तो कैसे मिलेगा। भगवान में मन लगा के भजन करना चाहिए। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।